ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है, ये एलवीडीटी है और ये अपने ट्रांसड्यूसर की जो यूनिट है उसका ही एक टॉपिक है। बेसिकली देखिए, अपन ट्रांसड्यूसर की बात करें तो ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। ट्रांसड्यूसर का जो मुख्य कार्य क्या होता है कि एक जो एनर्जी की फॉर्म होती है उसी एनर्जी की फॉर्म को क्या करते हैं, दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और अपन जो अपने ट्रांसड्यूसर है वो उनका मुख्य कार्य क्या है कि वो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का यहाँ पर मतलब है, जैसे आपका प्रेशर आ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, आपका टेम्परेचर आ गया, ये सब किस क्वांटिटी है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में से कहने का मतलब है कि जो आपका वोल्टेज आ गया और आपका करंट आ गया, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में ये काउंट होते हैं। अब एलवीडीटी है, एलवीडीटी का बेसिकली जो काम है, मैं समराइज में आपको बताना चाहूंगा कि एलवीडीटी का जो बेसिकली है वो इसका मतलब है कि ये क्या करता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि जो मूवमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, उस डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। अब देखो एलवीडीटी है तो इसका नाम एलवीडीटी क्यों पड़ा, तो इसके पीछे भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि देखिए लीनियर वेरिएबल, तो जो एलवीडीटी है, इस एलवीडीटी में जो मोशन होता है यानी कि जो वेरिएबल जो होता है वो कैसा होता है, आपका लीनियर होता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा होता है, आपका लीनियर होता है। डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, देखिए पहले मैं ट्रांसफॉर्मर में बताना चाहूंगा कि जो ट्रांसफॉर्मर है ये यहाँ पर उपयोग में लिया गया है। जब भी इसका कंस्ट्रक्शन अपन आगे देखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन में जो वाइंडिंग यूज हो रही है, ये दो वाइंडिंग यूज हो रही है। पहली हो रही है प्राइमरी और दूसरी हो रही है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग अपन किसमें करते हैं, ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन में भी करते हैं, इसलिए ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया गया है। अब बात करते हैं, देखो डिफरेंशियल की बात करते हैं, तो जो एलवीडीटी का आउटपुट है, ये आउटपुट क्या होता है कि जो डिफरेंस जो होती है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उन दोनों वाइंडिंग का जो वोल्टेज होता है, उनका जो डिफरेंस वोल्टेज होता है, उसको अपन आउटपुट में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर डिफरेंशियल वर्ड यूज किया गया है। तो अपन ने सभी को देख लिया, लीनियर वेरिएबल का देख लिया, डिफरेंशियल का देख लिया और ट्रांसफॉर्मर का देख लिया। देखिए यहाँ पर इट इज द टाइप ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है which is used to measure the displacement, यानी कि इसको डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करने के अपन काम में लेंगे। दूसरी चीज, कन्वर्ट एंड ट्रांसलेट द लीनियर मोशन इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसा मैंने आपको बताया कि क्या करता है कि जो लीनियर मोशन है, उस लीनियर मोशन को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा। ट्रांसफार्मर जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें दो तरीके की वाइंडिंग यूज होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, इसलिए इसको ट्रांसफार्मर कहा गया है। डिफरेंशियल का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं देखो इसको कंस्ट्रक्शन की। इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है, सिंपल होता है। कोई एक्सटर्नल रोटर पार्ट इसमें यूज नहीं करते अपन। इसमें क्या होता है, सिंपली दो तरीके की वाइंडिंग यूज होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली P1 सॉरी P और T, ये कैसी है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। जो आप इसके दोनों तरफ देख रहे हो ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसका नाम है S1 वाइंडिंग और इसका नाम है S2 वाइंडिंग। अब इसमें जो कोर अपन यूज करेंगे, ये कोर सॉफ्ट आयरन कोर होती है, किसकी बनी हुई होती है, निकल आयरन की बनी हुई होती है। अब अपन करते क्या है, बेसिकली इसके कंस्ट्रक्शन में बस यही चीजें हैं। अब इसका जो फॉर्मर है, इस फॉर्मर को अपन क्या करते हैं कि स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें अपन इसको क्या करते हैं, रख देते हैं। उसमें रखने से अपने को क्या फायदा होगा कि जो स्टेनलेस स्टील है, तो इसमें जैसे बाहरी आपका एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को प्रभावित नहीं करते। एनवायरमेंटल फैक्टर से मेरा मतलब क्या है कि जैसे बाहर का इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज हो गया, बाहर का मैग्नेटिक वोल्टेज हो गया, वो क्या करता है, अंदर के जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको क्या करता है, प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, स्टेनलेस स्टील में कन्फाइन करके रख देंगे। इसमें ये जो स्टेनलेस स्टील है शील्ड की तरह काम करेगा अपने एलवीडीटी के लिए। तो ये हम बात कर रहे थे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग की बारे में बात कर रहे थे। देखिए अब इसकी वर्किंग है वो भी इजी है। वर्किंग है जो उसमें देखिए वो प्राइमरी वाइंडिंग एक्साइटेड बाय एसी सोर्स प्रोड्यूस एन ईएम, यानी कि मैंने बताया था कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो एक अनदर एसी सोर्स से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। अब एसी सोर्स की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक ईएम प्रोड्यूस होगा। ईएम प्रोड्यूस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, लिंक करता है किनसे, इन दो वाइंडिंग से। अब ये दो वाइंडिंग है वो किसी
और जैसे जैसे ये इनमें लिंक करना शुरू करेगा वैसे वैसे इनमें भी क्या होगा, ईएम जनरेट शुरू हो जाएगा। ईएम जनरेट जैसे जैसे ईएम जनरेट शुरू हो जाएगा तो इनमें भी क्या होगा, आउटपुट में वोल्टेज कुछ देने लगेगी। तो इस तरीके से इसके आउटपुट में अपने को क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। अब देखिए जो एलवीडीटी है, एलवीडीटी की वर्किंग को मैंने 3 केस में डिवाइड किया है, केस 1, केस 2 और केस 3। तो केस नंबर 1 है, इसमें क्या है कि जो जैसे आपकी ये कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ये क्या है, नल पोजीशन पे है। नल पोजीशन का मतलब है कि जितना ये S1, जितना इसका पार्ट S1 की साइड है उतना इसका पार्ट कितना है, S2 की साइड भी है। तो जो भी फ्लक्स आएगा जो लिंक होगा इससे और ईएम जनरेट होगा तो दोनों में क्या होगा, ईएम जनरेट बराबर होगा। तो दोनों में जब ईएम जनरेट बराबर होगा, अब मैंने आपको बताया था शुरू में, क्योंकि यहाँ पर जिसका आउटपुट आएगा वो किसका आएगा, दोनों के डिफरेंस निकालने का आएगा। तो जो इसका भी उतना ही है और इसका भी उतना ही है। अब जो इसमें ईएम जनरेट हो रहा है उसको मैंने नाम दिया है ES2, और जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो सेकेंडरी की S1 वाइंडिंग है, इसमें जो ईएम जनरेट हो रहा है उसको मैंने क्या नाम दिया है, ES1। अब जब क्योंकि ये नल पोजीशन पर है तो नल पोजीशन में क्या है, ES1 की वैल्यू और ES2 की वैल्यू वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा E0 वो क्या आएगा, ES1 माइनस ES2। तो ES क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड। अब देखिए केस नंबर सेकंड में मैंने क्या किया, व्हेन द कोर लेफ्ट द नल पोजीशन। अब वैसे तो ये डायग्राम आपको सभी एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन जब इसको ध्यान से देखोगे आप तो अपन देखेंगे कि इस जो कोर है, इस कोर का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, लेफ्ट तरफ हुआ है। यानी कि जो नल पोजीशन थी, ये नल पोजीशन थी, इस नल पोजीशन से लेफ्ट की तरफ इसका क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो इस आर्म के थ्रू हुआ है। ये आर्म लगी हुई है, इस आर्म के थ्रू हुआ है। अब चूंकि इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया तो इसका जो कोर का एरिया था, जो सॉफ्ट आयरन कोर का एरिया था, ये S1 जो वाइंडिंग थी अपनी, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में S1 वाइंडिंग थी, इसकी तरफ इसका एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और इधर क्या हो गया, एरिया कम हो गया। क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर है तो इसका एरिया इधर ज्यादा होने से क्या होगा, इस जो वाइंडिंग है इसमें जो फ्लक्स आएगा वो ज्यादा आएगा, जो लिंक फ्लक्स होगा वो ज्यादा आएगा, और यहाँ पर जो ईएम जनरेट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी ईएम से ज्यादा होगी। तो E0 होगा वो ES1 माइनस ES2 हो गया, क्योंकि ये डिफरेंस अपन निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर ES1 की वैल्यू ज्यादा है ES2 से, तो इसमें आउटपुट में मुझे कुछ वोल्टेज मिलेगा। अच्छा एक चीज और है इसमें कि जब इसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ होता है, यानी S1 वाइंडिंग की तरफ होता है, तो इसमें जो आउटपुट आएगा, यानी जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, यानी इसका जो डिफरेंस वोल्टेज आएगा, ये किसमें रहता है, जो आपका प्राइमरी वोल्टेज का मतलब क्या है, जो आपका प्राइमरी वोल्टेज है उससे क्या होता है, इन फेज में रहेगा। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। देखिए केस नंबर 3 में क्या है, व्हेन द कोर इज राइट टू द नल पोजीशन, यानी कि ये आपकी नल पोजीशन थी, इस नल पोजीशन से अपन किधर आ गए हैं, राइट की तरफ आ गए। सेम वैसा ही है इसमें भी कि ये आपकी जो सॉफ्ट आयरन कोर है थोड़ा किधर आ जाएगी, राइट की तरफ में आ जाएगी। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से राइट की तरफ हो जाएगा। तो जितना ज्यादा पोर्शन इसका जिस वाइंडिंग की तरफ होगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। इधर देखिए पोर्शन कम है तो S1 में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, वो कम आएगा, और S2 में जो वोल्टेज आ रहा है, जो ईएम जनरेट हो रहा है, ये उसमें क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो जो डिफरेंस निकालेंगे वोल्टेज का वो क्या आ जाएगा, ES2 माइनस ES1। क्योंकि यहाँ पर ES2 का एरिया ज्यादा है तो इंड्यूस वोल्टेज भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ES2 की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और ES1 से। अब यहाँ पर क्या, जब ये कॉर्ड होती है जो ये लेफ्ट साइड है, यानी कि नल पोजीशन से राइट साइड मूव करेगी, तो यहाँ पर इसका आउटपुट का वोल्टेज आएगा ना, ये जो प्राइमरी वोल्टेज है उससे 180 डिग्री का फेज डिफरेंस लेके चलेगा। तो ये इसकी वर्किंग थी। अब इसका अपन जो वर्किंग है, इस वर्किंग को अपन किस तरीके से इसका जो ग्राफ बनाएंगे उसमें भी देखेंगे। अब देखिए एक खास बात है इसमें एलवीडीटी की, जो एलवीडीटी का एक डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 5 mm तक, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, ये सिर्फ जो 5 mm तक क्या होता है, इसका लीनियर होता है। उसके बाद ये क्या होता है, अरेखीय हो जाता है, कब इसमें बनना शुरू हो जाता है। इस सब चीज को अपन एक इसका जो डायग्राम है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है, उसके बाद वर्किंग पढ़ रहे थे। वर्किंग के बाद मैंने ग्राफ के बारे में बात की थी कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है वो है, देखिए ये जो ग्राफ है ये इसके जो आउटपुट वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है। तो जो ये वाला पार्ट है, ये तब वाला पार्ट है जब ये इस तरफ मूव करेगा राइट साइड, यानी नल है उसे राइट साइड की तरफ मूव
मूव करेगा तब है, और ये वाला जो ग्राफ है ये तब बनेगा जब ये किधर मूव करेगा, जो नल है उससे लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। देखिए यहां से अपन देखिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपन ने यहां पर दिखाई कि ये 5 मिलीमीटर तक है, यानी कि ये जो ग्राफ है 5 मिलीमीटर तक तो किस तरीके से बिहेव करता है, एज ए लीनियर ग्राफ बिहेव करता है। उसके बाद ये क्या आता है, नॉन लीनियर हो जाता है। सेम ये प्रोसीजर ही इस तरफ भी रहेगा। अब आप देखेंगे कि ये देखिए शुरू से स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी कि ये 0 पर इंडिकेट किया, लेकिन इसकी कुछ वैल्यू यानी कि आउटपुट है उसकी कुछ वैल्यू है, वो इसलिए है क्योंकि ये रेजिडुअल वोल्टेज है, ये इसके जो नल पोजीशन थी, जो केस 1 में मैंने अपन पढ़ाया था, जो नल पोजीशन थी उस नल पोजीशन की वजह से ये रेजिडुअल वोल्टेज रहता है, तो ये 0 नहीं होता है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग थी। अब अपन देखेंगे एलवीडीटी के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। देखिए एलवीडीटी का जो पहला एडवांटेज है, इसकी रेंज है वो बहुत सटीक होती है, यानी कि बहुत ही इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होती है, सेंसिटिविटी ज्यादा। देखिए जो एमएम है इस डिस्टेंस पर भी अपने को क्या देता है, आउटपुट देता है, तो इसकी क्या है, रेंज काफी हाई है। इसके बाद फ्रिक्शन और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होता है। देखिए इसमें कोई भी रोटर पार्ट नहीं होता है और कोई भी दो पार्टीज नहीं होते जो एक दूसरे से क्या टच में हो, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन और इलेक्ट्रिकली बिल्कुल आइसोलेट होते हैं, यानी नो फिजिकल कांटेक्ट होता है, यहाँ पर एक दूसरे से किसी का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। थर्ड ये इसका एडवांटेज है इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये पूरा का पूरा जो इसका जो था उसको अपन स्टील के उसमें कंपार्टमेंट में या कोई भी केज हो उसमें रखते हैं, तो इम्यूनिटी काफी ज्यादा होती है इसके एक्सटर्नल इफेक्ट से, क्योंकि बाहर के जो इफेक्ट होते हैं वो इसको इफेक्ट नहीं कर पाते। थर्ड क्या है, ये हाईली सेंसिटिव है। जैसे मैंने बताया था कि हाईली सेंसिटिव मिलीमीटर के अंदर भी अपने जो डिस्प्लेसमेंट आता है उसको अपन क्या करता है, मेजर करके अपने को आउटपुट में ये देता है कि हाईली सेंसिटिव हो गया। रफनेस होती है वो इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि रफ एंड टफ होता है ये। और जो लास्ट है इसकी वो है एलपीसी। एलपीसी का मतलब है लो पावर कंजप्शन, यानी कि बहुत ही लो पावर कंजप्शन करता है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज। इसका देखिए पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कि डिफिकल्ट टू मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये सिर्फ मिलीमीटर तक ही मेजर करेगा। अगर मान लीजिए ये मीटर में आ गया तो यहाँ पर अपन इससे मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड है डिसएडवांटेज वो है सेंसिटिव टू मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि जो एलवीडीटी है अपना ये पूरा का पूरा जो वर्किंग है वो है इसकी लिंकिंग फ्लक्स पे डिपेंडेंसी होती है। तो अगर वो लिंकिंग फ्लक्स है वो बाहर के किसी मैग्नेटिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्टर्ब हो रहा है तो जो अपना आउटपुट आएगा, जो अपना रिजल्ट आएगा उस पर भी क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। लास्ट इसकी जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, वाइब्रेशन के माध्यम से क्या होती है, जो वाइब्रेशन आता है, वाइब्रेशन आ गया है तो क्या हो जाएगा, इसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और अपना रिजल्ट आएगा, जो अपनी जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये अपना लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इसको